से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में जरा आपको बताऊं, बालाजी कस्बे से अचानक लापता हुई 3 लड़कियां, रहस्यमयी तरीके से 3 नाबालिग लड़कियां लापता हो गई। 72 घंटे बाद भी नाबालिग लड़कियों का सुराग दोस्तों नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज सामने जरूर आया, 3 बालिकाएं उसमें दिखी भी पैदल पैदल चलते हुए। एनडीटीवी के सवाल से बचते नजर आए जांच अधिकारी। गहनता से जांच में जुट गई पुलिस टीम और बालाजी कस्बे से टेंपो में सवार होकर पहुंची थी बालाजी मोड़ और बर्थडे में जाने की बात ये कर रही थी। किसी की बर्थडे पार्टी थी, उसमें जाने की बात कर रही थी। करौली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल जो है उठ गए हैं। आइए आपको पूरी खबर हम समझाते हैं अच्छे से। राजस्थान के प्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी से 3 नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो अचानक रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने प्रकाश में आया है। जहां पर ये 3 नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो मेहंदीपुर बालाजी धाम के अंदर अलग अलग जो राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं के टीका लगाने का काम करा करती थी, जिसके बदले वो पैसे लेकर अपने घर का गुजर बसर है वो किया करती थी। अचानक 23 अक्टूबर के दिन ये बच्चियां शाम से लापता हुई और उसके बाद लापता होने के बाद अब परिजनों ने आसपास के क्षेत्र के अंदर तलाशने के बाद जो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो चौकी है करौली ज़िले के अंदर, वहाँ पर एक प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसके अंदर जो बालिकाएं हैं वो पूरी तरह से जो लापता हुई है उनको लेकर अब परिजनों के साथ में अब जो करौली जो पुलिस है वो पूरे मामले की गहनता से अनुसंधान करने में लगी हुई है। पुलिस की प्रथम जो दृष्टया जो जांच के सामने जो आया है वो ये आया है कि जो सीसीटीवी जो कैमरे की जो फुटेज है वो लगातार जो करौली जो पुलिस है वो लगातार खंगालने में लगी हुई है। जहां पर जो तीनों बालिकाएं हैं वो सीसीटीवी के अंदर नज़र आई और नज़र आने के बाद तीनों अकेली जाती हुई नज़र आई हैं। हालांकि इस मामले को लेकर दौसा सहित जो दौसा जो पुलिस है उसका भी सहयोग लिया गया, जहां पर ये दौसा ज़िले के अंदर जो सीमावर्ती जो करौली थाना है यहाँ मेहंदीपुर बालाजी धाम के अंदर सीसीटीवी के नज़र आने के बाद अब पुलिस की जाँच है वो तेज हो गई है। तीनों जो बालिकाएं हैं वो यहाँ से सीसीटीवी के अंदर जो नज़र आई, जहाँ पर अब जो करौली जो पुलिस है वो निशानदेही पर अब लगातार जो बालिकाएं हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया ये भी सामने आया है कि यहाँ पर जो बालिकाएं हैं वो टेम्पो में बैठकर गई थी और जहाँ पर बालाजी मोड़ तक उन्होंने सफ़र किया, उसके बाद भरतपुर की साइड गई हैं या जयपुर की साइड गई हैं। अब इसके लिए जो पुलिस है वो बारीकी से अनुसंधान करने में लगी हुई है। करौली जो एसपी है लोकेश सोनवाल इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं आईओ जो है बालाजी चौकी के वो पूरी तरह से इस मामले को गहनता से बारीकी से हर एंगल पर जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं तीनों बालिकाओं का लापता होना कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से अब पुलिस के लिए बड़ा चुनौती का जो सामना करना पड़ रहा है और जो बालिकाएं हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं होने के कारण अब कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जाँच कर रही है। एसपी का तो ये भी कहना है कि एसआईटी का गठन किया है और विशेष टीम का गठन कर इन बालिकाओं की तलाश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये बालिकाओं को पुलिस दस्तयाब कर पाती है करौली पुलिस, या किस जांच एंगल में पुलिस का ये जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, अब ये आने वाला समय बताएगा। बालाजी धाम के अंदर 3 बालिकाओं का लापता होना कहीं ना कहीं अब करौली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर वो बालिकाएं टेम्पो में बैठकर आई और अचानक गायब हो गई। कहीं ना कहीं करौली पुलिस की जो चौकी है उसके जो इंचार्ज है कालीचरण शर्मा वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन 3 बच्चियाँ जो तिलक लगाकर पैसे कमाकर अपना घर चलाती थी, उनका अचानक गायब होने से अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होना लाजमी हो गया है। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया उसके अंदर तीनों जो बच्चियां हैं वो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आई और उसके बाद अचानक एकाएक गायब हो गई। गायब होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो करौली जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब बालिकाओं को ढूंढने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चियों के पास किसी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं है और तीनों जो बच्चियाँ हैं वो नाबालिग हैं, जिनकी एज बताई गई है 12 साल, 14 साल और 15 साल। जो तीनों बच्चियां कहीं ना कहीं लापता होने से अब कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि जहां पर जो करौली पुलिस है वो इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं मीडिया के सामने नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि लगातार जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उनको कहीं ना कहीं खंगाल रही है, लेकिन अभी तक 65 घंटे बाद बीत जाने के बाद अब तक बच्चियों का जो गायब हुई है उनका पता नहीं लगने से अब जो परिजन हैं वो लगातार जो पुलिस चौकी है उसकी दरबदर ठोकर खा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आमजन में विश्वास और अपराधी में डर का स्लोगन देने वाली करौली पुलिस
ये कब तक 3 बच्चियों को जो लापता है उनको कब तक दस्तयाब करती है और कब इस पूरे मामले को खुलासा करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव जो जानकारी लगी है वो ये लगी है कि जिस टेम्पो में वो बच्चियां बैठकर आई थी वो आपस में बर्थडे में जाने की बात कह रही थी। बच्चियों ने तीनों ने जो कपड़े हैं वो नए पहने थे, ऐसा पुलिस का भी कहना है। लेकिन पुलिस मीडिया के सामने नहीं आने से अब पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये तीनों बच्चियाँ जो गरीब तबके से आती हैं, जो तिलक लगाकर घर का गुजर बसर करी थी, ये कब दस्तयाब करती है पुलिस, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी, करौली, दौसा।